डॉक्टर साहब, ये हर्निया सर्जरी कितने में हो जाएगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन, भोपाल। ये अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं हर्निया की शिकायत लेके, और उनका जो पहला सवाल होता है वो यही होता है कि डॉक्टर साहब, ये सर्जरी कितने में हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि ये सवाल भी ज़रूरी है पेशेंट के लिए, बट ये आखिरी सवाल होना चाहिए। कुछ और ज़रूरी सवाल हैं जो मेरे हिसाब से पेशेंट को पहले पूछने चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बाद कॉस्ट की बात करनी चाहिए। तो आइए समझते हैं। पहला, कि पेशेंट को पहला सवाल जो पेशेंट को पूछना चाहिए वो ये कि सर, सर्जरी जो कर रहे हैं हर्निया की, ये किस टाइप का हर्निया है? तो हर्निया जो है बॉडी में कई टाइप का होता है। अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। इंग्वाइनल में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या फिर नीचे फीमोरल हर्निया हो सकता है, या फिर कोई पुरानी सर्जरी की वजह से हुआ इंसिजनल हर्निया भी हो सकता है। तो किस टाइप का हर्निया है उसमें, क्योंकि हर हर्निया का जो ट्रीटमेंट पैटर्न है, जो उसमें सर्जरी का टाइप है, जो कॉस्ट का टाइप है, वो अलग होता है। अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उसके बारे में पहले समझना चाहिए। दूसरा, समझना चाहिए कि पेशेंट को सवाल होना चाहिए, सर क्या हर्निया में आप मैश लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो कौन से तरह की लगाएंगे और किस क्वालिटी की लगाएंगे? हर्निया में जब भी आपने सुना होगा ऑपरेशन होता है तो उसमें मैश की बात की जाती है। मैश लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि ऑपरेशन के बाद जो रिकरेंस रेट है वो मैश वाले जब ऑपरेशन करते हैं उसमें जो रिकरेंस रेट है वो नॉर्मल ऑपरेशन की तुलना में कम रहता है। अब मैश के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। एक नॉर्मल पॉलीप्रोपाइलीन मैश रहती है अनकोटेड, जिसमें जो रूटीनली की यूज़ की जाती है। दूसरी टाइप की होती है कॉम्पोजिट मैश, ये या डुअल लेयर मैश कहते हैं इसको। ये अम्बिलिकल हर्नियाज या इंसिजनल हर्निया का जब दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है तब की जाती है। इसमें एक लेयर जो होती है मजबूती देती है, दूसरी लेयर जो होती है वो इंटेस्टाइन या कोई भी आंत या बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर ना चिपके उसके प्रिवेंट करने के लिए होती है। तीसरा, इसमें आजकल एक मैश आई है 3D मैश, जो इंग्वाइनल हर्निया में यूज़ की जाती है। तो 3D मैश एक शेप, एनाटॉमिकल शेप में रहती है, और जिस बॉडी पार्ट में जहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड यूज़ करते हैं उसके हिसाब से वो ढल जाती है। तो ये कई तरह की मैश हैं, इसमें कंपनीज भी कई सारी आती हैं जिनके इंडियन हैं, फॉरेन हैं। तो आपको ये ज़रूर अपने सर्जन से पूछना चाहिए, सर आप मैश कौन सी यूज़ करेंगे, किस टाइप की यूज़ करेंगे, और उसका साइज़ क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि साइज़ भी डिपेंड करता है। अगर आपका जो हर्निया है उसका मिनिमम कवरेज अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो रिकरेंस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सर्जरी आप किस टाइप की करना चाह रहे हैं, ओपन है, लेप्रोस्कोपिक है, या रोबोटिक है। तो सर्जरी जैसे कि हम बात करें, ओपन जो ट्रेडिशनल मेथड है ये एक तरीका है। दूसरा लेप्रोस्कोपिक, जिसमें हम मिनिमम चीरे से सर्जरी जो है की जाती है और अंदर से मैश लगाई जाती है। तीसरा होता है रोबोटिक, इसमें भी रोबोट के माध्यम, सर्जिकल रोबोट के माध्यम से हर्निया की सर्जरी की जाती है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर कौन से टाइप की अवेलेबल है। चौथा, हर्निया का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है रिकरेंस। जी, हर्निया का जो वापस ऑपरेशन का फेलियर है वो रिकरेंस रेट से मापा जाता है। ये हर हर्निया का अलग रहता है, हर टेक्निक का अलग रहता है, और इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें रहते हैं। अगर इंग्वाइनल हर्निया की बात करें, अगर बहुत अच्छे तरीके से किया जाए और जो इसके बेसिक सिद्धांत है सर्जरी के सर्जन द्वारा फॉलो किए जाएं, तो इसका रिकरेंस रेट 200 में से 1 से भी कम रहता है, जो कि एक आइडियल है। 100% तो कुछ भी नहीं होता, बट 99.5 इज़ अ गुड परसेंटेज। तो ये रहता है। तो रिकरेंस रेट आपको सर्जन से पूछना चाहिए, सर आपका कैसा है अनुभव, आपके पेशेंट्स में कैसा रहता है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना सक्सेस रहता है ऑपरेशन। और दूसरा, आपको पूछना चाहिए, सर आप रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह की मैश यूज़ कर रहे हैं, क्या साइज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए। पांचवा सवाल जो आपका होना चाहिए कि सर जो हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो कैसी रहेगी। तो आमतौर पे दूरबीन वाला या इनफैक्ट ओपन सर्जरी की जाए तो पेशेंट को अगले दिन से ही मोटिवेट किया जाता है कि वो चले फिरे, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कोई रहते नहीं है, और यूजुअली पेशेंट्स 1 या 2 दिन बाद सर्जरी के डिस्चार्ज हो जाते हैं। चीज़ और है कि आपको ध्यान रखना है कि पट्टी अच्छे से हो, अदरवाइज़ हर्निया में जो है इन्फेक्शन का भी एक रिस्क रहता है। तो उसके बारे में भी आपको पूछना चाहिए कि कहीं बुखार आता है या कोई लालपन आता है टाँकों में, तो क्या करना है। अगला सवाल जो आपको पूछना चाहिए कि सर हम हैवी काम कब कर सकते हैं हर्निया सर्जरी के बाद। हर्निया सर्जरी के बाद जो हैवी काम है वो आपको मिनिमम 3 मंथ्स का जो है वेट करना चाहिए। जब भी बॉडी में हर्निया की सर्जरी की जाती है तो मैश लगाई जाती है। वो मैश जो है वो लगभग
1 महीने से 1.5 महीने में बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, इंटीग्रेट होती है, और उसका फुल इंटीग्रेशन होने में लगभग 3 महीने का टाइम लगता है मजबूती आने में। तो मिनिमम 3 मंथ्स का वेट करना चाहिए, मोर देन 5 केजी वेट। उसके बाद हल्के वेट थोड़े बहुत 15 दिन महीने भर बाद उठाए जा सकते हैं, बट 5 केजी से ऊपर का वेट 3 महीने तक वेट करना चाहिए। तो अब कॉस्ट हम बात करें तो हर्निया सर्जरी में भी जो है कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस शहर में करवा रहे हैं, किस तरह के अस्पताल में करा रहे हैं, कॉर्पोरेट अस्पताल है, प्राइवेट नर्सिंग होम है या सरकारी अस्पताल है। तो सब जगह कॉस्ट वेरी करती है। उसमें अगेन आप किस तरह की सर्जरी कराना चाहते हैं, आप ओपन है, लेप्रोस्कोपिक है, रोबोटिक है, उसके अलावा आप मैश किस तरह की यूज़ करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करती है कॉस्टिंग। तो इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड सवाल अगर आपके कोई हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और कोई हर्निया से रिलेटेड सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजें, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।